प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से कबीरदास जी के पद। आज इन पदों की हम व्याख्या करने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप सभी के अच्छे से समझ में भी आएंगे। पद कुछ इस प्रकार से हैं। अरे इन दोहन की राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बेस्या के पाए न तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्यावे, घरी में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए दाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिल जेवन बेटी, घर घर बर करे बड़ाई, हिंदू की हिंदुआई देखो तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राव जाई। कबीरदास जी ने इन पदों में ये कहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म है, उन दोनों धर्मों में ही ये कहा है कि इन दोनों धर्मों में कमियां हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म में ही कमी है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म में कमी है। उन्होंने दोनों धर्मों में कमी बताई है। किस प्रकार कमी बताई है, आइए आपको बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अरे इन दोहन की राह न पाई। दोहन का अर्थ होता है हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लोगों के बारे में कहा है। कबीरदास जी कहते हैं इन दोनों की कोई मैंने आज तक राह यानी रास्ता नहीं पाया है। हिंदू और मुस्लिम धर्म की कोई राह न पाई है मैंने आज तक। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छू न दी। अब जो हिंदू धर्म है उस पर कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है कि हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के अंदर लोग अपने आप को ये तो मानते हैं कि हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ही गागर जो होता है घड़ा बोला जाता है। गागर का अर्थ होता है गाड़ा। हिंदू अपनी करे बड़ाई यानी हिंदू लोग हैं, वैसे तो अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि हम हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ही ये लोग अपने धर्म के अंदर ही छुआछूत जैसी बातें करते रहते हैं, यानी अपने धर्म के लोगों के साथ छुआछूत करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो गागर होता है घड़ा, यानी अपने खुद के धर्म के साथ ये इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं और अपने धर्म के लोगों के साथ ही भेदभाव करते हैं। और यहाँ तक कि उनको जो गागर यानी जो घड़ा होता है, अपने धर्म के लोगों को ही ये घड़ा तक नहीं छूने देते हैं। आगे कहा है बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। कबीरदास जी ने कहा है कि अपने धर्म के लोगों के साथ इतना तो भेदभाव करते हैं, लेकिन जब कोई वेश्या होती है यानी जो गलत कार्यों में लिप्त जो महिला होती है, उनके पास जाकर के ये लोग पैरों तक के पास में पैरों के पास चले जाते हैं, यानी उनके पैरों में गिर जाते हैं या उनके साथ जो भी सहवास करते हैं, उस समय इनका जो धर्म है वो कहाँ चला जाता है। वेश्या के पायन तले सोवे यानी जो वेश्या औरत होती है उसके पायन यानी जो पैरों के तले ये लोग सो जाते हैं, ये देखो हिंदुआई। यानी उस समय इनकी जो हिंदू धर्म है, इनका जो हिंदू धर्म है, जो हिंदुआई है, जो हिंदू धर्म है वो कहाँ चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने धर्म के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, यानी ये अपने लोगों के साथ ही भेदभाव करते हैं, लेकिन जब वेश्या के पास जाते हैं तब वहाँ इनको हिंदू धर्म में नहीं दिखता। उस समय ये नहीं कहते ये इस धर्म की है या फिर ये इस जाति की है या इस प्रकार से कोई भेदभाव इनको नहीं दिखता। अब आगे जो मुस्लिम धर्म है उनके बारे में कबीरदास जी कहते हैं मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। पीर ओलिया जो धर्म गुरु होते हैं उनके बारे में कहा है कि मुसलमान, अब आपको मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्म है वो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन इस धर्म के अंदर भी बहुत सारे भेदभाव है कि जो पीर ओलिया होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो लोग भी जो मुर्गा है वो मुर्गा मुर्गी खाई का मतलब है जो यानी ये जो मीट वगैरह ये लोग खाते रहते हैं, यानी मुर्गा मुर्गी भी जो धर्मगुरु है वो लोग भी
खा जाते हैं। खाला केरी बेटी ब्यावे, खाला होती है मौसी, यानी इस धर्म के अंदर जो मुस्लिम धर्म है, इस धर्म के अंदर जो खाला, जो मौसी की बेटी तक को ये लोग आपस में मौसी की बेटी के साथ भी शादी कर लेते हैं। गरीमी करे सगाई, यानी मौसी की जो बेटी होती है उसके साथ ही ये शादी संपन्न कर लेते हैं। फिर इनका जो मुस्लिम धर्म है वो कहाँ चला जाता है, और ये कहते हैं कि हमारा जो मुस्लिम धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म है। अब आगे और भी मुस्लिम धर्म पे कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोए दाए चढ़वाई। कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर से जो ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि हमारा धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन बाहर से एक मुर्दा लाने का जो मरा हुआ जानवर बोला जाता है कि बाहर से एक मुर्दा लाए, यानी बाहर से ये लोग मरे हुए जानवर का मीट लाते हैं और धोए दाए चढ़वाई, और उसको अपने घर के अंदर उस मीट को जो मुर्दा यानी जो मरा हुआ जानवर है उसका मीट ला करके अपने घर में ये लोग चढ़वा देते हैं। और आगे भी कहा है कि सब सखियाँ मिल जीवन बैठी, यानी जब उनका जो भोजन है वो पक जाता है उसके बाद में सभी एक साथ ये जीवने भी बैठते हैं, यानी एक साथ मिल करके खाना खाते हैं। घर घर करे बढ़ाई, और आपस में एक दूसरे की बढ़ाई भी करते हैं कि वास्तव में कैसी सब्जी बनी है, कि बहुत आपस में एक दूसरे की बढ़ाई करते रहते हैं। हिंदू की हिंदुआई देखो तुर्कन की तुर्काई। आगे कहा है कबीरदास जी ने कि ये देखो इस प्रकार से दोनों धर्मों के अंदर बहुत सारे भेदभाव है, यानी अपने धर्म के साथ ही खुद ही बहुत बड़ा भेदभाव है। फिर इनके देखो ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, यानी फिर इनका जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है कहाँ चला जाता है, इनके धर्म के अंदर इतनी खामियां है। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हो जाई। अब कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि ये सजनों, साधु का अर्थ होता है, साधु का अर्थ होता है सजन पुरुष, हे सजनों सुनो आप किस रास्ते पे जा रहे हो, यानी जो धर्म की बात लेकर के चल रहे हो इस धर्म के विषय को छोड़ करके आप एक रहो, इन दोनों धर्मों में आपके कुछ नहीं रखा है। ये थे कबीरदास जी के पद। ये कक्षा 11 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में दिए गए हैं, जिनकी मैंने व्याख्या करके बताई है। आपको ये व्याख्या कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।